क्या वजह रहती है कि जिससे कि एक दूसरे के गुलामी होते हैं? अब देखिए क्या है ना, शेर हो, बकरी हो, लोमड़ी हो, गिरगिट हो, चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, जब बाढ़ आती है तो बंधे पे सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। बाढ़ हट जाती है तो फिर आपस में लड़ने लगते हैं। तो आज उन्हें ये लग रहा था कि ये महिलाओं आरक्षण के बाद भाजपा की एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, इसलिए सारे विरोधी इंदी ठगबंधन के नाम पर आप गठबंधन कह रहे हैं। गठबंधन होता तो संसद के अंदर भी दिखता, संसद के बाहर भी दिखता। तो वो तो गठबंधन है नहीं, वो तो ठगबंधन है। इस नाते वो लड़ेंगे। अभी बंगाल में वो लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी अलग हैं, कांग्रेस अलग है। अभी वो केरल में लड़ करके आए हैं, सीपीएम अलग है और कांग्रेस अलग है। इस नाते यह इनका कोई भी गठबंधन नहीं है। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए पराजित मन के लोगों के द्वारा इकट्ठा किया गया समुच्चय है, जिनके अंदर कोई सकारात्मकता नहीं है, देश के प्रति कोई सोच नहीं है, राजनीति की कोई समझ नहीं है। इनमें से अधिकांश परिवारवादी पार्टियां हैं। आप सबके नाम देख डालिए। अपनी पार्टी के भीतर तो वो गठबंधन अपने कार्यकर्ताओं से कर ही नहीं पाए। कांग्रेस भी परिवारवादी, टीएमसी भी परिवारवादी, जनता दल, लोक दल भी, क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय जनता दल भी परिवारवादी, समाजवादी पार्टी भी परिवारवादी, डीएमके भी परिवारवादी, एनसीपी भी परिवारवादी, शिवसेना भी परिवारवादी। तो ये प्रश्न आप लोग के मन में क्यों नहीं आता कि ये सारे परिवारवादी लोग, अब उन्हें धीमे धीमे लगने लगा है कि अब उनकी परिवार की सत्ता इस देश में अब नहीं रह पाएगी। धीमे धीमे सभी जगहों से वो समाप्त हो रहे हैं। तो अपने पारिवारिक स्वार्थ की रचना करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। एक आध चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जनता इन सबको देश के राजनीतिक मैप से ख़त्म कर देगी। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में आप भाई जरा शांत हो जाइए। राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंजनी देवी चौधरानी, नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, हाड़ी रानी, रानी कर्णावती और रानी पद्मावती, पन्नादाई, और अगर समकालीन समय की बात करें तो अमृता देवी। महिलाएं समाज के परिवर्तन में, पर्यावरण की रक्षा में, राजनीति में हस्तक्षेप में, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। और मुझे इस बात का बहुत दुख है, महिलाओं की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एक संशोधन अधिनियम लेकर के आए और वो चाहते थे कि देश की बहनों को 2029 तक, हो सकता है उसके बाद तक, महिला आरक्षण का इंतज़ार न करना पड़े, जल्दी से जल्दी उनको आरक्षण दे दिया जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों ने इसके रास्ते में हर प्रकार के रोड़े अटकाए। पार्लियामेंट में हमारा बहुमत था, लेकिन इस संशोधन अधिनियम को पारित करने के लिए 2/3
सांसदों के सहयोग की ज़रूरत होती है। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक ये सुनिश्चित किया कि हम इस संशोधन अधिनियम को पारित न करा पाएँ। माननीय प्रधानमंत्री इससे न तो हतोत्साहित हुए हैं, न उनके चेहरे पर कोई सिकन है और न ही उनके आत्मविश्वास में कोई कमी है। हमने तय किया है, महिलाओं का आरक्षण हमारा सैद्धांतिक विषय है। हम ये मानते हैं कि देश के विकास की कल्पना और देश के परिपक्व राजनीति की कल्पना महिलाओं के सहयोग के बिना नहीं की जा सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी चाहे जितना भी अवरोध उपस्थित करना हो कर लें, हम जल्दी से जल्दी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण व्यवहारिक धरातल पर लागू करके रहेंगे। भाजपा विरोधी शक्तियों के इस महिला विरोधी आचरण की हम घोर निंदा करते हैं। इस संक्षिप्त विषय के बाद आप जो भी प्रश्न जिस भी संदर्भ में पूछना चाहें एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब देने की स्थिति में रहूँगा। एक एक करके आप लोगों को तय करना पड़ेगा। लांबा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि बीजेपी इतना ही महिलाओं के बारे में सोच रही है तो 21 राज्यों में से केवल एक राज्य के अंदर महिला मुख्यमंत्री बना रखा है, बाकी राज्यों के अंदर महिला मुख्यमंत्री। अलका लांबा जी के प्रश्नों का जवाब हमारी महिला मोर्चा के लोग दे देंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपकी पार्टी बिल लेकर आई, संसद बिल लेकर आई, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्थान में 2 महिला मंत्री, तो हम बिल के यहाँ हम अपने कार्य क्षेत्र की बात करें वहाँ तो उनको बढ़ा सकते, क्योंकि बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहाँ पर बीजेपी इस प्रकार का कोई आकलन करने की चिंतन कर रही है कि वहाँ पर मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाए, जो महिला विधायक कम से कम उसको तो धरातल पर उतारा जाए। देखिए, परिवर्तन के दौर की एक प्रक्रिया होती है। देश में जो व्यवस्था रही है उसमें महिलाओं को हमेशा पीछे ढकेला गया है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हमेशा सम्मानित किया है, उनका अधिकार दिया है। इसी राजस्थान में हमारी बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा जी। उत्तर प्रदेश में 3 बार हमने बहन मायावती को अपना पूरा समर्थन दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली में आज भी महिला मुख्यमंत्री है और उसके पहले भी दिल्ली में श्रीमती सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। हर जगह की राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और पूरे देश के इक्वेशंस तय करने होते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में सामूहिकता में निर्णय लिया जाता है। मंत्रिमंडल का परिवर्तन, उसका विस्तार, उसका मूल्यांकन, ये सब सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हमने एक बहुत प्रभावी बहन को अपने इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना करके राजस्थान के नागरिकों को दिया है। पहले मुख्यमंत्री दिया था और अब श्रीमती दिया कुमारी जी हमारी उप मुख्यमंत्री हैं। प्रभारी जी, वसुंधरा राजे आपके मुख्यमंत्री भी रही हैं और अभी स्थिति ये है कि पिछड़ा है, कभी उनका कोई लेटर वायरल कर दिया जाता है, कभी उनके बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा दिखाया जा रहा है, बड़ा बेबस उनको जताया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है साहब? नारी शक्ति वंदन की बात कर रहे हैं। यही तो समस्या है ना, नारी के सामने आप बेबस शब्द अपने आप जोड़ देते हैं। अब वसुंधरा जी को बेबस शब्द का प्रयोग करिएगा तब तो लोग हंसने लगेंगे। वो महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत प्रतीक हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों के लिए जाने जाते हैं और श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने खुलकर इस बात को आप लोगों के बीच में कहा है और राजस्थान के
प्रशासनिक हलके को भी निर्देश दिया है और उस पर कार्यवाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ ये जो नकली पत्र सामने आया है उसको बहुत गंभीरता से लेती है, और जिस भी किसी ने इस काम को किया है वो कितना भी प्रभावी किसी और दल में क्यों न हो, उसे चिन्हित किया जाएगा और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही पता था कि संशोधन विधेयक पास नहीं हो या संसद में, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लाया गया क्योंकि वो प्रचार कर सके कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कि महिला विरोधी पार्टियां हैं चुनाव में। अब देखिए, कहने को तो कुछ भी लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सचमुच इस बात का विश्वास नहीं था कि ये लोग महिला आरक्षण के इतने नंगे विरोधी होकर के सामने आ जाएंगे। 2023 में जब यह विधेयक लाया गया तो 2024 में लोकसभा का चुनाव था, इसलिए विरोधी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि 2023 में उसका विरोध करें, क्योंकि 24 में उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता। इसलिए वो मन महसूस के इस विधेयक के साथ खड़े हो गए। आज उनको लगता है कि अभी तो चुनाव दूर है, लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, इसलिए उन्होंने भांति भांति तरीके से पिछड़े आरक्षण के नाम पर और दक्षिण की सीटें कम होने के नाम पर विभिन्न प्रकार से अवरोध उपस्थित किए हैं। महिलाएं इस देश की पूरी तरह सन्नद्ध हैं और जान रही हैं कि कांग्रेस का सामने दिखने वाला चेहरा क्या है और अंदरूनी चेहरा क्या है। समय आने पर हमारी महिलाएं उनको ठीक से जवाब देंगी। एक सवाल ये है कि क्या सत्ता आसीन पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्या पहली बार ऐसा इतिहास में देखा जा रहा है कि जब दोनों जगह सत्ता में आसीन इसके बावजूद भी सड़क पे उतर रहे हैं, तो क्या नहीं, आप गलत तरीके से देख पा रहे हैं, क्या है? आप गलत तरीके से देख रहे हैं। संशोधन अधिनियम 2/3 बहुमत से पारित होता है। यह कोई एक नॉर्मल कानून नहीं था जो 50-50 के आधार पर पास हो जाए। तो ये तो सबको मालूम है कि हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, इसलिए उल्टी और सीधी गिनती का कोई तो इसमें प्रश्न हुआ नहीं। हम ये मानते थे कि यह दल जैसे 2023 में महिलाओं के साथ खड़े होने का नाटक कर रहे थे, नाटक ही सही, इस बार भी वो जारू रखेंगे। लेकिन अब जब उनको सामने से दिख रहा है कि महिला आरक्षण अब तो होके रहेगा, तो वो अपने आप को उन्होंने बेनकाब कर लिया है, इसके विरोध में सामने आ गए। और रही सत्ता की गिनती की बात, तो आपसे अधिक जनता के बारे में कौन जानता है। आसाम का चुनाव हम जीत चुके हैं, पुदुचेरी का चुनाव हम जीत चुके हैं, केरल में हमारा खाता मजबूती से खुल चुका है, बंगाल का पहला फेज हम जीत चुके हैं, दूसरा फेज भी हम जीतेंगे, और तमिलनाडु में हम 50-50 की लड़ाई लड़ने की स्थिति में आ गए। और यह हमारा महिलाओं के प्रति पूरी तरह समर्पण का भाव है कि महिलाओं के जीवन की बेहतरी के लिए हमने इस बात की चिंता नहीं की है कि हमें चुनाव में कोई फ़ायदा होगा या नुकसान। सिद्धांत अगर यह कहता है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, तो हम उन्हें अधिकार देंगे। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।